Hello बच्चों, let's see this question. The question says a investigator interviewed 100 students to determine the performance of three drinks, which is milk, coffee, and tea. The investigator reported that 10 students take all three drinks, milk, coffee, and tea. 20 students take milk and coffee. 25 students take milk and tea. 30 students take coffee and tea. 12 students take milk only. 5 students take coffee only. And 8 students take tea only. Then the number of students who did not take any of the three drinks is. So now बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो हम यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारी डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम. वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज एन illustration that uses circle to show the relationships among things or finite group of things. यानी कि बच्चों, वेन डायग्राम हमारा एक इलुस्ट्रेशन होता है जिसमें हम अपने सर्कल्स का यूज करते हैं ताकि हम चीजों के बीच का रिलेशनशिप दिखा सकें. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे बच्चों वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो जैसे कि हमारा वेन डायग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम इस सर्कल को यहाँ पे एम लिख लेते हैं यानी कि फॉर मिल्क. इस सर्कल को हम यहाँ पे टी लिख लेते हैं यानी फॉर टी. और इस सर्कल को हम पे सी लिख लेते हैं यानी कि कॉफी. अब बच्चों, हमें क्या गिवन था? हमें गिवन है जो हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तीनों लेते हैं. तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं वो तीनों ले रहे हैं. अब हमें बोला था जो हमारे 15 स्टूडेंट्स हैं वो मिल्क और टी एक साथ ले रहे हैं. तो 15 स्टूडेंट मिल्क और टी ले रहे हैं. 20 स्टूडेंट्स टी और कॉफी ले रहे हैं. तो 20 स्टूडेंट्स टी और कॉफी. और मिल्क और कॉफी कितने ले रहे हैं? वो ले रहे हैं हमारे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स. नाउ अब हमें क्या बोला था? हमें बोला था कि जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? वो मिल्क ले रहे हैं. 8 स्टूडेंट्स टी और कॉफी. हमारे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स थे. तो अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है? हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पीपल्स कौन से हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं ले रहे. तो उसके लिए बच्चों पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम यूनियन सी यूनियन टी निकाल लेते हैं. तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम इन सबको प्लस कर लेंगे. तो ये कितना होगा? ये होगा 12 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 10. तो टोटल कितना होगा? ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे 80. और हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? यानी कि हमारा कैपिटल एन कितना था? वो थे 100 स्टूडेंट्स. तो अब बच्चों हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not who did not took any of the drink. Any of the drink. तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एन एम डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश.
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन एम यूनियन सी यूनियन टी का होल डैश। तो यहां से बच्चों हमें यानी कि हमें एन ब्रैकेट एम यूनियन सी यूनियन टी का होल डैश निकालना है। तो इसके लिए बच्चों अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहां पे इसको लिख सकते हैं एन एम यूनियन सी यूनियन टी का होल डैश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम टोटल नंबर में से अगर हम n यानी कि टोटल नंबर में से माइनस करें n m यूनियन c यूनियन t, इसको माइनस करें तो हमारा ये बन जाएगा। तो यहां से फिर हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने 100 माइनस ये कितना आया था 80, और ये किसके लिए है n m u c यूनियन t के लिए। तो ये क्या से आएगा, तो यहां से बच्चों हमारा यहाँ पे डैश आएगा। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहां से हमारा फाइनल आंसर जाएगा n m यूनियन c यूनियन t डैश इज इक्वल्स टू 20। तो 20 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने उनमें से कोई भी ड्रिंक नहीं ली, और यही बच्चा हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।